हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका पांडे आपके अपने चैनल गृहिणी मधुपरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अधिक मास शुरू होने वाला है, तो आज का हमारा वीडियो बस इसी टॉपिक पर है कि क्या होता है अधिक मास, क्यों आता है अधिक मास, क्या महत्व है और इस मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से फल मिलते हैं इस मास में व्रत करने से। तो इन सभी का मैं आपको बताने वाली हूँ रहस्य कि ये क्यों होता है और क्यों इसको लोग अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो पर बने रहिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं। इसका आधार सूर्य और चंद्रमा होता है। सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच करीब 11 दिनों का फासला होता है। दोस्तों, यह फर्क 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक बार अधिक मास या मल मास आता है। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, यह 3 नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भाव भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इस तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने वाले हैं। तो आइए और अधिक गहराई से अधिक मास के बारे में हम जानते हैं। पुराणों में बड़ा ही सुंदर तथा मनमोहक कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीने में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो दिन और रात ना हो। वह न किसी अस्त्र से मरे और न किसी शस्त्र से मरे। उसे न घर में मारा जा सके और न ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। तो ये था बहुत ही सुंदर मनमोहक ये कथा, जो कि अधिक मास पे सबसे पौराणिक है और सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है दोस्तों कि मल मास क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र काम वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना
आमतौर पर ये सब वर्जित है। मलिन मानने के कारण इस मास का नाम मल मास पड़ गया। पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है दोस्तों? चलिए हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इसके अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। तो ये रहा कि अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है और क्या विशिष्ट कथा थी इन सब के पीछे। अब बताते हैं दोस्तों कि इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव के प्राकृतिक न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों से स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयास से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोष का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास की पूर्ण तिथियां क्या है? कौन सी शुभ तिथि है जिसमें हम व्रत रख सकते हैं? अधिक मास की शुक्ल एकादशी पद्मिनी एकादशी, तो कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। मान्यता है कि इन एकादशियों के व्रत पालन से नाम व प्रसिद्धि मिलती है और व्रती की मनोकामना पूर्ण होने के साथ खुशहाल जीवन भी मिलता है। अधिक मास में क्या करें और क्या ना करें, आइए हम इन बातों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मल मास में कुछ कार्यों को न करने का विधान है, जैसे कि इस माह में कोई स्थापना, विवाह, मुंडन, नववधु गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण, अष्टका श्राद्ध जैसे संस्कार व कर्म करने की मनाही है। तो साथ ही कुछ नया पहनना, वस्त्र आदि नई खरीदारी करना, वाहन आदि का भी निषेध माना जाता है। अधिक मास में क्या करें? अधिक मास के आरंभ होते ही प्रातः काल स्नान आदि से निपट स्वच्छ होकर भगवान सूर्य को पुष्प, चंदन एवं अक्षत से मिश्रित जल का अर्घ्य देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस मास में देशी घी के मालपुए बनाकर कांसी के बर्तन में फल, वस्त्र आदि सामर्थ्य अनुसार दान करने चाहिए। इस पूरे माह में व्रत, तीर्थ स्नान, भागवत पुराण ग्रंथों का अध्ययन, विष्णु यज्ञ आदि किए जाते हैं। जो कार्य पहले शुरू किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है। महामृत्युंजय, रुद्र जप आदि अनुष्ठान भी करने का विधान है। संतान जन्म के कृत्य जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत आदि संस्कार किए जा सकते हैं। पितृ श्राद्ध भी किया जा सकता है। अधिक मास में व्रत की विधि हम आपको बताते हैं। अधिक मास में व्रती को पूरे माह व्रत का पालन करना होता है। जमीन पर सोना, एक समय सात्विक भोजन करना, भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान श्री हरि या भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, हवन, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, रामायण, विष्णु स्तोत्र, रुद्राभिषेक का पाठ आदि कर्म व्रती को करने चाहिए। अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोज आदि करवाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। शुद्ध घी के मालपुओं का दान करने का काफ़ी महत्व है इस महीने में। अधिक मास का पुण्य तिथि हम आपको बता चुके हैं, तो आप उन तिथियों पर अगर आप महीने में पूरा महीना व्रत नहीं रह सकते हैं, पूरा मास व्रत नहीं रह सकते हैं, तो 2 दिन आप ये व्रत जरूर करिए। बहुत बड़ा
पुण्य मिलेगा इससे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये रही बहुत ही स्पेशल और ख़ास जानकारी अधिक मास के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे और वीडियोस डाले हुए हैं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाकर के और सारे सब्जेक्ट पे आप वीडियो देख सकते हैं और सारे व्रत और विधान के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।